प्रिय बच्चों, हमें घूमना अच्छा लगता है या नहीं लगता है? अच्छा, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताओ कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी सबसे ऊंचा स्टैचू है भारत में। कहाँ है? भारत में। और इसके बारे में देखा तुमने? कहाँ देखा है? गूगल पे। हाँ, आज हम वैसे तो साक्षात रूप में तो जा नहीं सकते, लेकिन आज हम इसको गूगल के द्वारा पढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? गूगल पे क्या करेंगे? स्टैचू ऑफ यूनिटी सर्च करेंगे। क्या करेंगे? स्टैचू ऑफ यूनिटी। फिर क्या आ जाएगा? ऑल। ये है इसके बारे में हिस्ट्री। अब इसको हम सुनेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात के केवड़िया में स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर 597 फुट ऊंची प्रतिमा है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये प्रतिमा स्वतंत्रता के बाद भारत को एकीकृत करने में पटेल की भूमिका को श्रद्धांजलि है। यहाँ अधिक विस्तृत जानकारी दी गई है। ये क्या है? कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगर अब हम इसकी इमेज देखेंगे तो कहाँ देखेंगे? इमेज पे जाएंगे। ये किसकी फोटो है? देखो किसकी फोटो है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैचू ऑफ यूनिटी। नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति को ट्रिब्यूट देने आए हैं जो नहीं होते तो शायद आज जो हम 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरी को भारत देश कहते हैं वो नहीं हो पाता। द मैन हु यूनाइटेड इंडिया टू बिकम वन नेशन। वी ऑल लविंगली कॉल हिम आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके बारे में? सरदार स्टैचू ऑफ यूनिटी। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नडियाद जिले में हुआ। उनका जन्म एक साधारण फैमिली में हुआ, बट ही हैड एन इमेंस पोटेंशियल फ्रॉम अ वेरी यंग एज, और उसी पोटेंशियल से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। उनके अर्ली ईयर में उन्हें खास पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन चेंज इन 1970 जब वो महात्मा गांधी बने और उनका सबसे पहला कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फ्रीडम फाइट था 1970 में वो एक खेला सत्याग्रह। उसके बाद उन्होंने कई मूवमेंट्स में पार्ट लिया, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट। 130 टन्स का आयरन स्क्रैप कलेक्ट किया गया भारत के 1,69,000 विलेजेस में से। नेक्स्ट 100 years की ड्यूरेशन में ब्रॉन्ज के नेचुरल ऑक्सीडेशन से दिस स्टैचू इज गोइंग टू टर्न कंप्लीटली ग्रीन। इस स्टैचू को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जोन में ग्राउंड फ्लोर से लेकर उनके फीट है, जहाँ एक म्यूजियम एंड मेमोरियल गार्डन है। सेकेंड जोन है उनके फीट से लेकर उनके थाई। थर्ड जोन इज एट 153 मीटर्स, जहाँ एक व्यूइंग गैलरी है विच एक्सटेंड्स टिल हिज चेस्ट। फोर्थ जोन उनके चेस्ट से लेकर उनके शोल्डर तक, एंड लास्ट फिफ्थ जोन है उनका हेड। स्टैचू में पब्लिक एक्सेस आपको 2 जोन्स का मिलता है, जिसका टिकट कॉस्ट स्टार्ट होता है 150 रुपीज़ से, जिसमें आप व्यूइंग गैलरी पर नहीं जा सकते। व्यूइंग गैलरी वाला जो टिकट है उसका कॉस्ट है 380 रुपीज़, और यहाँ एक्सप्रेस टिकट का भी ऑप्शन है, जिसमें आपको क्यू में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसका कॉस्टिंग है 1030 रुपीज़। सीक्रेट लोकेशन बताती हूँ आप सभी को। एकता नर्सरी के पास में एक व्यू पॉइंट है, जहाँ से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी का सबसे बेस्ट फ्रंट व्यू देखने मिलता है, और इस पॉइंट का नाम भी बेस्ट व्यू पॉइंट है, तो यहाँ आना बिल्कुल मत भूलना। अभी हम बैक टू स्टैचू ऑफ यूनिटी आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हर शाम 7:30 बजे प्रोजेक्शन मैपिंग शो होता है, यानी कि लाइट एंड साउंड शो है, जहाँ पर वल्लभ भाई पटेल की
बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और आपको भी ये शो देखना है तो मेक श्योर कीजिए कि आप इसका जो बुकिंग है वो एडवांस में ऑनलाइन करा रहे हो, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आपको 6 बजे यहाँ से जाना पड़ेगा और उन्हीं लोगों को कैंपस में रहने देते हैं जिनके पास इस शो का टिकट्स है।